नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बुला इंडिया में एजाज अली आपके साथ। इस वक्त तो मेरे साथ में भजनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्व दिल्ली में क्रांति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कार्यालय है ये भजनपुरा क्षेत्र में। आज यहाँ पर एक पीड़ित महिला मेरे पास है और उत्पीड़न किया है इनका मकान मालिक ने। तो क्या हुआ था इनके साथ में, कैसे हुआ था, ये इनसे पूछते हैं और वास्तविकता क्या है ये तो पुलिस बेहतर जानती है इंक्वायरी में, या अन्य लोग जानते हैं। खैर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है सर। क्या हुआ था आपके साथ में? कैसा है आप क्रांति फाउंडेशन के एनजीओ के पास कैसे आए? सर, मेरे 29 तारीख को मारपीट हुई थी। मेरा फोन तोड़ दिया था। क्यों हुई थी मारपीट? बिना मतलब के किराएदार मकान मालिक ने मेरे को बहुत मारा। कहाँ की घटना है? शीलमपुर, न्यू शीलमपुर थाना, शीलमपुर के पास में ही पड़ता है। डॉक्टर बंसल है, उसकी लड़की ने और उसने, सुनील डॉक्टर बंसल। अच्छा, फिर डॉक्टर बंसल का मकान आपने किराए पे ले रखा था? जी सर। कितने गज का कमरा है? 50 गज का है सर। 50 गज का। ग्राउंड फ्लोर या सेकंड फ्लोर? खाली एक ही फ्लोर है, नीचे दुकान है, ऊपर कमरा बना हुआ है सर। दूसरी पे ही है। दूसरी मंजिल पे? जी सर। अच्छा, तो घटना कब से रह रहे थे वहाँ पे? 2 से 2.5 साल हो गई सर। 2-2.5 साल से रह रहे? जी सर। तो कितना किराया जाता था? किराया 8,000 रुपये जाता था। अब तो उसने ज्यादा कर दिया था, 8,500 रुपये लेता था। मेरे को 2023 में उसने एग्रीमेंट दिया था। अब तक वो किराया लेता रहा मेरे से, कोई ना मुझे एग्रीमेंट दिया ना कुछ। अपने सारे बिल भरवाता रहा क्लिनिक के। और फिर 8 तारीख को आया तो मैं यहाँ पे ना थी, मैं घर पे वहाँ पे थी दीदी के यहाँ। उसने सारे दोनों गेट उखाड़ लिए, मेरे घर का ताला। कौन से महीने की 8 तारीख को आए थे? ये जुलाई को। जुलाई को? अगस्त को। हाँ। और सोच के बता दीजिए सही। नहीं, अगस्त को आया था। 8 तारीख को दोनों गेट ले गया उखाड़ के, मेरे कमरे का ताला तोड़ के ले गया। सारा पैसा नहीं थे? मैं नहीं थी सर वहाँ पे। वो तो आस पड़ोसी भी बता देंगे, कैमरा भी बता देगा, सब बता देंगे। सबने मने भी करा कि जब वो नहीं है यहाँ पे तो तुम ताला क्यों तोड़ रहे हो। तो सीसी कैमरे लगे हुए वहाँ? हाँ, सीटी तरफ से किसने लगा रखे? वो डॉक्टर ने लगा रखे अपने कान में। हाँ जी। तो वो क्यों दिखा देगा? वो तो उसको मिटा दिया होगा एविडेंस सारा। सर मिटा दिया तो और भी कैमरे लगे हुए हैं, आस पड़ोस में दुकान है, उनके पास भी कैमरे लगे। 8 तारीख को आए और उन्होंने गेट उखाड़ के ले गए। दोपहर को मैं 11 बजे तक तो वहाँ पे थी। 12 बजे के बाद इन्होंने गेट उखाड़े दोनों, और जो मेरे कमरे का ताला खोला, वहाँ पे पैसे ज्वेलरी सब रखी थी, सब ले गए। मैं काम पे से आई थी, वहाँ पैसे रखे थे, सब कुछ ले गए। कम से कम मेरे 15,000 रुपए ज्वेलरी थी, अंगूठी थी और मेरी चेन थी, झुमकी थी। कैसी थी? 2 थी, 2 अंगूठी थी सोने की। और मैं इस बार लाई थी, मैंने कि मैं भाभी के संग मैं सुबह राखी बांधने जाऊंगी, तो मैं मेहंदी लगवाने आई थी। और सब गवाह भी है, शीलम जहाँ भजनपुरे में मेरी बहन रहती है, उन्हें भी पता है। क्या काम करती है? मेरा छोले भटूरे का काम था, मैंने बहुत काम किया। मेरे फील्ड वर्कर का काम भी था, मैं नमकीन बिस्कुट बेचती थी शास्त्री पार्क में, झाड़ू तक के लिए। उसके बाद क्या हुआ जब दरवाजा उखाड़ ले गए? दरवाजा उखाड़ ले गए। मैंने थाने में गई थी, मैंने कंप्लेन करी, उन्होंने नहीं मेरी कंप्लेन लिखी। फिर मैं डीसीपी ऑफिस भी गई हूँ, मेरे पे सबूत है। वहाँ पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नहीं मिलने दिया। लिखित में दिया आपने कहीं पे? हाँ, मैंने लिखित में दिया है। कोई कॉपी है आपके पास? मेरे सारे कागज वो है, जहाँ मैं सामान में ले गए वो सारा उठा के, और मेरे वकील पे सारे फोटो कॉपी है। मैं आपको कौन ले गया उठा करके? डॉक्टर बंसल और 8-10 लड़के आए थे, उसके गुंडे मवाली आए थे, कोई 2 पुलिस वाले थे, विक्रम और वो हर्ष नाम है लड़के का। उन्होंने मिलकर मेरा सामान उठवाया। विक्रम और हर्ष? ये हर्ष, ये कौन है? ये पता ना, ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल है थाने में। अच्छा, पुलिस वाले? हाँ। अच्छा। और जो 5-6 लड़के थे वो जो आए थे डॉक्टर के साथ, 4 लेडीज थी, डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर की लड़की थी, डॉक्टर था और एक और लड़की थी। उनके काम क्लिनिक में काम करते हैं सर। मेरे को बहुत मारा, उल्टी सीधी बहुत बोला, मेरे को कपड़े भी नहीं डाले। पुलिस की जो हेल्पलाइन नंबर होता है 112 पे? सर, मेरे दोनों फोन छीन लिए थे उसी टाइम। आप फोटो निकलवा सकते हो थाने में से। और जो क्या नाम है, उनका नाम है, मैं भूल गई हूँ, रतन सिंह, वो आए थे, विक्रम भी आया था। उन्होंने अपने मोबाइल में भी फोटो, वहाँ पे ही रहते थाने में। कौन सा थाना लगता है? शीलमपुर थाना। शीलमपुर थाने की? जी सर। उत्तर पूर्व दिल्ली में? हाँ जी। वो भी फोटो खींच के ले गए, उन्होंने भी कुछ ना करा। रात को आए थे, विक्रम भी आया था, कुछ नहीं करा मेरा। मैं कल डीसीपी ऑफिस भी गई थी,
उन्होंने भी कुछ गए या नहीं गए आप? मैं कल भी गई हूँ सर। क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ ना कहा। उन्होंने पंकज एक है उनके पास भेजा था डीसीपी सर ने, उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई ना करी। मैं रात भर मैक्सिमम 9 बजे तक बैठी रही। डीसीपी कार्यालय गए आप? मैं कल गई थी। मुलाकात किससे हुई वहाँ अंदर जाके? पता ना, एक मैडम थी, पहले तो मिलने ही नहीं दे रही थी। अच्छा। और फिर मैडम ने पता ना किससे मिलाया कि ये डीसीपी सर है। उन्होंने फिर बात करी, उन्होंने मेरे फोन तो, मैंने कहा सर मेरे फोन तो दिवा दो। उन्होंने मेरे फोन तो दिवा दिए, पर मेरा सामान ना कोई कार्रवाई की ना कुछ कही। और अब भी मैं थाने से आई हूँ, वहाँ पे कोई मेरी सुनवाई ना हुई। अब भी हो कह दिया, ना कमिश्नर आया, ना SHO आया, ना कोई आया, तुम घर जाओ वापसी। अच्छा। तो और सर मेरे कागज मेरे वकील के पास है, एक एक कापी आपको सबूत मिलेगा। और जो मेरे पास कागज थे मेरे उसमें थे अलमारी में, वो सारे भर के ले गए। डीसीपी कार्यालय मैं कल 7 बजे तक वहीं बैठी रही हूँ। लिखित में दिया कल भी आपने कुछ? उन्होंने मेरी नहीं लिखी है सर, कोई भी रिपोर्ट ना लिखी है। एक मैडम थी कोर्ट की, उन्होंने मेरे को भेजा था कि आप आखिरी बार मेरे पास चले जाओ मेरी कहने से। अगर ना लिखे तो 3 सोमवार को तुम मेरे पास आ जाना, फिर मैं इनसे जवाब मांगूंगी। जी सर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे कोई कमाने वाला ना है, मेरा सारा सामान सारा कुछ भर के ले गए। मेरा पहले से ही केस चल रहा, मैं ना कोई बच्चा है ना अभी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। नहीं, अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं अपनी मदद चाहती हूँ। तो जब आप डीसीपी कार्यालय गए थे तो जिस मैडम ने आपको भेजा था, कम से कम लिखित में तो लेके जाते आप वहाँ? सर मैं कापी दे के आई हूँ, दोनों रिपोर्ट रखी है, दोनों कंप्लेन मेरे पास रखी है। मेरे कल गए थे आप? कल गए थे ना? उन्होंने नहीं लिखी मेरी कंप्लेन। नहीं, वे नहीं लिखते, आपको लिख कर ले जाना। नहीं सर, पता नहीं किससे मिला है, वो डीसीपी था ही नहीं, वो किसी पुलिस वाले से मिलाया था। उन्होंने भी घर भेज दिया मेरे को। अच्छा, मेरे पास फोन नहीं था मेरे पास। कितने स्टार लग रहे थे उसको जिससे मिलाया था? कांधे में? नहीं, सिम ऐसे बैठा था वो नीचे। हाँ नीचे, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बैठा था। मेरे पास फोन भी ना थे, मेरे फोन भी छीन लिए थे। आप थाने में निकलवा सकते हो, और थाने में निकलवा सकते हो खुद पुलिस वाले ने। ये उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र का मामला है। अब आप देखिए, पीड़ित जब पुलिस कार्यालय जाता है, हेड ऑफिस जाता है, डिस्ट्रिक्ट के जो अपने पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके पास पीड़ित जाता है, तो वहां पर पीड़ित को उच्च अधिकारियों से ना मिलने देकर बल्कि अन्य किसी आदमी से मिला देते हैं, उसे ही डीसीपी बना देते हैं। इससे जो है डीसीपी की छवि खराब होती है, क्योंकि या तो वहां पर जिसने भी इनसे मिलवाया उसे चाहिए था कि डीसीपी साहब यहाँ है नहीं है, या कह दिया जाता कि आपको टाइम लेके आना चाहिए, या लिखित में कुछ इनसे मांगते अच्छा लगता। लेकिन किसी भी चलते फिरते आदमी को डीसीपी बना दिया है और इनसे डीसीपी के रूप में मिला दिया गया है, और उसने इनको टाल दिया है। अब आप देखिए, ये उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र में डीसीपी का नाम किस तरह से बदनाम कर रहे हैं। कल को चलते हैं और मुलाकात करते हैं, पीड़ित को लेके चलेंगे, डीसीपी साहब से बात करेंगे, आखिर वो आदमी कौन था जो डीसीपी बन करके इनसे बात कर रहा था, और वो महिला कौन थी जिसने फर्जी डीसीपी से मिलवाया था। हालात ये फर्जी, उसमें डीसीपी कार्यालय में ही फर्जी डीसीपी बैठे हुए हैं। तो जब डीसीपी कार्यालय में फर्जी डीसीपी बैठे होंगे तो थानों का क्या हाल होगा और इस देश की जनता का क्या हाल होगा, ये तो देखने लायक है। चलते हैं, अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इस पे देखते हैं। पुलिस को चाहिए इनकी पूरी बात सुन करके और जो सत्य है उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चोरी का मुकदमा और लूट का मुकदमा बनता है, बाकी पुलिस का काम है क्या लगाती है क्या नहीं लगाती है, और हालात क्या है और सत्य क्या है, ये तो जांच में ही पता लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई ये पीड़ित है और इसकी थोड़ी सी वीडियो वायरल कर दीजिए, चाहे लाइक करिए ना करिए, बाकी इसे शेयर कीजिए जिससे कि इनको एक इंसाफ मिल जाए और उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे कि डीसीपी उत्तर पूर्व दिल्ली के कार्यालय में क्या चल रहा है और किस तरीके से डीसीपी का नाम बदनाम हो रहा है, वहां पर कौन फर्जी डीसीपी बैठा उसका भी जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, आपने पीड़ित महिला की बात सुनी है। अब पीड़ित महिला के बारे में जब हमने डॉक्टर बंसल से पूछा, जिसका मकान पीड़ित महिला ने ले रखा था किराए पर, तो डॉक्टर बंसल ने जो बताया, उनका कहना है कि मेरा मकान किराए पर ले रखा था, 14 अप्रैल से उन्होंने किराया नहीं दिया था और इसका हमने एग्रीमेंट भी किसी अन्य आदमी को कर दिया है।
जिस आदमी को अन्य को एग्रीमेंट किया गया है, मकान किराए पर दिया गया है, रेंट पर दिया गया है, उसने इनके साथ क्या किया है क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। जब डॉक्टर से पूछा कि आपने उनका सामान और पैसे वगैरह, सेफ अलमारी, बेड, फ्रिज आदि जितना भी घरेलू सामान था वो सारे का सारा आपके पास है, डॉक्टर ने कहा कि अगर बैठकर बात करेंगे तो दे